कुछ लोगों को पता नहीं है कि भाई साहब इनके अंदर एक काबिलियत है और इनको जो उस विरासत में मिला हुआ कुछ गॉड गिफ्ट है। तो मैं उस चीज़ को, उस बात को उजागर करना चाहता हूँ कि भाई साहब आज क्या है। हेलो दोस्तों, नमस्कार, सादर अभिनंदन है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पंवार पहाड़ी पर। मेरा नाम है एक्स फौजी सदर सिंह पंवार। मैं उत्तराखंड में रुद्रप्रयाग जिले के एक छोटे खूबसूरत गांव हरियाणा का रहने वाला हूं। फिलहाल मैं हरियाणा के फरीदाबाद जिले में रहता हूं और अभी फिलहाल मैं आ रखा हूं उत्तराखंड में। मुझे हो गए यहाँ पे 8-7 दिन और मैं इन हरी भरी वादियों का आनंद ले रहा हूँ। आज जा रहा हूँ मैं उस जंगल में जिस जंगल से मेरी बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं। अतीत के उन पहलुओं से आपको रूबरू कराऊंगा जो मैंने उन जंगलों में बिताए हैं। और साथ में जा रहे हैं मैडम, यानी मेरी धर्मपत्नी। और उसके बाद मैं जाऊंगा, मैं आपको ऐसे पर्सनलिटी से वहाँ पे मिलाऊंगा, वहाँ पे जिनके बारे में आप सुन करके काफ़ी हैरान हो जाएंगे। और चलते हैं अभी उस जंगल में जहाँ का मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। अभी जा रहे हैं हम मगथोली, जो कि मैंने बीच में ब्लॉग में बताया था आपको। मगथोली है हमारा मतलब चारागाह, जहाँ हमारे पशु चरते हैं। और एक बहुत बड़ा जंगल भी है। वहाँ पे हर संडे को जो है क्रिकेट मैच होता है। जो कॉलेज के जो लड़के आते हैं, टीम आती है गांव-गांव से, तो गांव से आई हुई टीमों का वहाँ पे क्रिकेट मैच होता है। साथ में आ रहे हैं भाई साहब हमारे, और उनके पीछे हमारी मैडम। जो सामने गांव है उसका नाम है सिलगांव। और आप देख सकते हैं सामने चीड़ का घना जंगल। जब हम छोटे थे बचपन में तो ये छोटे छोटे हुआ करते थे। अभी आप देख सकते हैं कितने थिक हो गए। देखो पूरा घना जंगल हो गया चीड़ का। हाँ जी भाई साहब, कितना घना जंगल हो गया। देखो ये आप देख सकते हैं हमारे गांव की कुछ बहू बेटियां हैं। और ये हैं बंदरों में हम भाभी जी हमारे। तो यहाँ पे बंदरों ने बड़ा आतंक मचा रखा। मैंने पहले वाले ब्लॉग में भी आपको दिखाया था कि जितने भी लोग यहाँ पे मेहनत करते हैं तो वो मेहनत बंदर सब बेकार करते हैं। बंदर और शोर तो नहीं है वैसे हमारे यहाँ भी, तो अभी शोर तो नहीं है, लेकिन बंदर काफ़ी नुकसान कर देते हैं। तो गांव वालों ने हर टन वाइज जो है, हर परिवार जो है बंदरों को देखते हैं और बारी बारी से बंदर को हाँकते हैं। मेरे को लगता है जिस दिन बंदरवाली होती ना आपकी, उस दिन आप लोग मजे करते हो हैं? हाँ अच्छा, कहाँ है? अब आप देख सकते हैं ये बंदर। हाँ जो मार रहा है ना, जो ये देख सकते हैं बंदर, और जो मार रहा है देखो। तो इन बंदरों ने ना बहुत बड़ा आतंक मचा रखा है। और ये भी किस्मत की बात है, किसी के टर्न पे आते हैं, किसी के टर्न पे नहीं आते हैं। जिसके टर्न पे बंदर आते हैं वो तो बहुत परेशान है। जिसके टर्न पे नहीं आते हैं वो जो आराम फरमाते हैं। तो सरकार को भी इन बंदरों के बारे में कुछ सोचना चाहिए। और तो इस जंगल से ना मेरी बहुत यादें जुड़ी हुई हैं। जब 1992 मेरी शादी हुई थी तो लोग हनीमून मनाने के लिए जाते हैं शिमला, कोई बाहर देश जाते हैं। तो हमने इस जंगल में हनीमून मनाए लकड़ी काट करके। तो शादी के बाद हमने बहुत सारी लकड़ी काटी यहाँ से। और मैं 2 महीने की छुट्टी आया था। 2 महीने के बाद फिर मैं यूनिट में गया अपने, और यूनिट से फिर 2 महीने की छुट्टी और आया। तो हमने 4 महीने का हनीमून मनाया यहाँ पे इन जंगलों में। और ढेर सारी लकड़ी मैंने इकट्ठा करवाई थी वहाँ पे आगे के लिए। और भाई साहब वो जो बिलकोट बना भीड़, जो मतलब दीवार गिर गई थी, तो हमने वो दीवार भी वहाँ पे जो है मैंने चीनी दीवार मैंने बनाई थी फिर। और अभी तक वो दीवार गिरी नहीं। हाँ, तो इस जंगल से कुछ मेरी वो अतीत की यादें जो मैं आपको बता रहा हूँ। और आज ये उस टाइम में पेड़ छोटे छोटे थे। ये चीड़ के पेड़ जो है छोटे छोटे थे, अब काफ़ी बड़े हो गए हैं। आप नीचे अगर मंदिर देख रहे हैं तो ये है दक्षिण काली माता का मंदिर। दक्षिण काली यानी काली का एक रूप है ये भी।
और हर क्षेत्र वालों की जो जो दक्षिण काली की स्थापना होती है वो हमेशा दक्षिण में होती है। तो ये जाखाल गांव वालों की जो है देवी है, और वो ये दक्षिण में उनका उनका जो दक्षिण दिशा है उसमें ये मंदिर स्थापित किया गया है। तो उसी प्रकार से हमारे जो मंदिर है उधर दक्षिण दिशा में है। तो ये है दक्षिण काली का मंदिर। और यहाँ पे एक फॉरेस्ट का बंगला हुआ करता था बहुत बड़ा, अभी वो डिस्ट्रॉय कर दिया है। पहले उसका एक बार रिनोवेशन हुआ था और अब वो डिस्ट्रॉय कर दिया है। लेकिन यहाँ पे एक क्रिकेट का मैदान, बहुत सारे गांव की जो टीम है क्रिकेट की वो आते हैं यहाँ पे खेलने के लिए, और अन्य खेल भी यहाँ पे आयोजित किए जाते हैं। ये है नरसिंह का धेड़ा, यानी नरसिंह का टॉप एरिया। यहाँ पे नरसिंह देवता का मंदिर है कहीं पे। और नरसिंह देवता वो देवता है जिसमें भगवान विष्णु ने नरसिंह का अवतार लेकर हिरण्यकश्यप को मारने के लिए, भक्त प्रहलाद को बचाने के लिए उन्होंने वो नरसिंह का अवतार लिया था और हिरण्यकश्यप को मारा था। आज के टाइम पे गांव में उस नरसिंह देवता को मनाते हैं, पूजते हैं, और उसका मंदिर बना हुआ रहता है। और गांव के अंदर या कोई भी किसी को तंग करता है, परेशान करता है, या कोई किसी का नुकसान करता है, उस नरसिंह देवता के माध्यम से उस आदमी को नरसिंह देवता सजा देता है, और फिर उसको मनाना पड़ता है, उसको पूजना पड़ता है, तब जाके वो शांत होता है। और ये सामने अभी गवर्नमेंट की योजना के माध्यम से एक पॉन्ड्स बना हुआ, पानी का तालाब बना हुआ है, शायद इसी पर से दिखाई दे रहा है, ये बना हुआ सर, ये चमक रहा पानी बीच में। तो जंगलों में पहले भी पानी का तालाब था उधर, क्योंकि जो जंगलों में जो गांव के जो पशु होते हैं तो उनके लिए पानी प्रिजर्व किया जाता है, और साथ साथ में जो पेड़ पौधे यहाँ पर लगाए हुए हैं उनको भी सिंचाई की जाती है उनकी। तो विशेषकर पशुओं के लिए पानी प्रिजर्व किया गया है। तो इसको जो है पॉन्ड्स बनाया गया यहाँ पे। हाँ, ये गवर्नमेंट की योजना के माध्यम से बनाया है। निकलता नहीं बरसात का पानी वो है? और आपको बता दूं ये जो हाँ, ये है चीड़ का पेड़, ये चीड़ का पेड़ है। और ये जो आप देख रहे हैं ये, इसमें पहले गमला लगा होता था, और ये जो है लीसा निकलता है इससे। और बरसात के टाइम पे जब हम यहाँ पे गाय मतलब अपने पशुओं को चुगाने के लिए आते थे, उस गमले पे पानी भरा होता था। अगर हमें प्यास लगी तो हम उस पानी को पीते थे बाजी, है ना। आज के टाइम में पी सकते हैं, कोई नहीं पिएगा, लेकिन उस लीसे के गमले का पानी भरा रहता बरसात का, और उस प्यास को बुझाने के लिए हम उस पानी को पीते थे। तो आप बता सकते हैं कैसे लोगों ने अपने जीवन यापन किया है। लेकिन उस पानी से कोई भी बीमार नहीं हुआ, है ना। साफ पानी हुआ करता था वो। और हम मतलब ऐसे गमलों को ढूंढने के लिए आते, कहाँ मिलेगा पानी, कहाँ मिलेगा पानी, उससे तो और चिपक जाते थे। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पे जीवन यापन होता था पहले। अभी लोग बहुत इजी हो गई, बहुत लाइफ बहुत इजी हो गई है ना। अभी ना हिमालय पे बादल लगे हुए हैं, अदरवाइज ऐसे चौखमा साफ दिखाई देता है। आप बादल देख सकते हैं, क्योंकि 2-4 दिन कंटिन्यूसली बारिश हुई है, तो हिमालय पे भी बर्फ़ पड़ी है, और अभी वहाँ बादल लगे हुए हैं, तो यहाँ से चौखमा साफ दिखाई देता है। अच्छा, यहाँ पे दुकान बन सकती थी बहुत आराम से। दुकान तो बन जाएगी, हाँ, लेकिन हाँ। तो गाइस ये जो रोड बनी हुई है, ये प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के नाम से रोड बनी हुई है। और अब ये रोड तो फिलहाल इसकी कंडीशन बहुत बदतर है, क्योंकि जब इसका डामरीकरण हुआ होगा, जब आरसीसी बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, तो काम कुछ ऐसे ही हुआ है। तो देखना चाहिए था लोगों को, लेकिन किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया इस पर। अभी ये बर्बाद हो चुकी है। तो भाई लोगों, कहाँ के रहने वाले हो? कोट के हो? क्या नाम है आपका? रविंदर पवार। सिंधवाल? कोट में सिंधवाल कहाँ? नहीं, नानी का गाँव है। अच्छा, रोठे से हो? ओह, ठीक है। वो भाई जी वो यही है। अच्छा, वो तभी भागणो हेलो, तभी भागणो कोट बोल ना, तभी भागणो ये रोठे रुकी। अच्छा, हाँ, कुछ मामा मेरे, अच्छा याद है, अच्छा मेरे सवार पाते कोई संग्राम सिंह जी तू धेड़ा में, हां मनीष सिंह, हां ठीक है। और आजा नीचे आजा, हमारे को कमरोल अच्छा आए बोले, ठीक है बेटा। तो ये रोड की हालत कुछ ऐसी देख सकते हैं आप।
देख सकते हैं कितना जंगल अंधेरा हो गया अभी यहाँ, इतना घना जंगल है ये। और थोड़ी देर में अभी इतना अंधेरा हो जाएगा, यहाँ लोग डरने लग जाते हैं आने में ना, डरना शुरू कर देते हैं। ये आने तक आओ बहुत मन मेरे सवाल पर रोड है भाई। अच्छा तो अभी भाई साहब, मैं और पीछे कहाँ है मैडम, हम तीनों घूम रहे हैं, क्योंकि हम लोग, मैं तो 3 साल बाद यानी 2 साल बाद यहाँ दिल्ली से आया हूँ, हम दोनों, और भाई साहब तो आते रहते हैं क्योंकि बच्चे गांव में ही हैं। तो लेकिन जब हम ऐसे प्रदूषण में रहते हैं और इस जगह पे आते हैं, तब हमें एहसास होता है कि हाँ, ये जंगल जो है हमारे बहुत कीमती हैं, हमें इनका फ़ायदा उठाना चाहिए। तो हम भी ताज़ी ताज़ी हवा लेने के लिए, यस यस यस, तो तब हमें लगता है कि हम, यस, हमारी मजबूरी हमें कहाँ ले गई है। और जो लोग यहाँ रहते हैं उनको हम सोचते हैं कि वो स्वर्ग में रह रहे हैं अभी भी। और ये ऊपर ये है स्कूल, कौन सा हाई स्कूल है? हाँ, अच्छा अच्छा, प्राइमरी स्कूल है ये, कोट और हरियाणा का। यहाँ कोट और हरियाणा के बच्चे आते हैं। पहले जो स्कूल था, हम जाते थे जाखा लेन 3 किलोमीटर यहाँ से पैदल। अभी तो बिल्कुल जंगल के बीच में स्कूल बना दिया गया है यहाँ पे, तो काफ़ी सुविधाजनक है। ये देख सकते हैं आप, मनरेगा की योजना है। ये योजना का नाम है मनरेगा, कार्य का नाम है सीसी मार्ग निर्माण सड़क से प्राथमिक विद्यालय कोट तक। और ये जो रास्ता बना है शायद इसके लिए, ये कार्य क्रमांक दिया हुआ है RC/5927, स्वीकृत लागत है 70,000 रुपये, 7 लाख रुपये सॉरी। और छोड़ो, तो इस प्रकार से बरसात में ना इस प्रकार से गिरते हैं, देखो स्लाइडिंग इस प्रकार से होता है पहाड़ों में। तो काफ़ी डेंजरस है ये। यहाँ पे अगर गाड़ी या कोई पैदल जा रहा है तो कभी भी बरसात में गिर सकता है। तो भाई साहब टहल रहे हैं, जीवन का सच्चा आनंद परमानंद, तो घूम रहे हैं, अभी टहल रहे हैं। तो भाई साहब ये क्या है? हाँ जी, नहीं नहीं, ये बताओ, गांव में रह के आप इतना भी नहीं संभाल सकते हो? ये कितना असभ्य लोग हैं, ये बताओ। अरे आप ये बताइए, इनको मैंने मना किया, यहाँ मत डालो, इसको जलाओ। सही बात है, करो, अब बोले तुम कौन होते हो, वही बात है और क्या। मर्द कुछ नहीं बोलते उनको। तो मैं अपनी वीडियो के माध्यम से सबको बताना चाहता हूँ, ऐसे मत करो, ये जो है ना पहाड़ों की सुंदरता को ऐसे मत करो। और रोड के बिल्कुल इतने लोग आते होंगे, कोई मठियाना जाते होंगे, कोई बाहर से लोग आते हैं, तो गांव का ये जो है डिस्प्ले प्रदर्शन सही है। और जिसकी भी फिल्में ऐसे डालती है ना, वो प्लीज उन गार्जियनों से मेरा निवेदन है कि एक बार अपने गाँव में पक्का बताएं, इस तरह से ना कूड़ा ना डालें, या तो उसको जला दें या तो एक खड्डा करके ना वहाँ डाल दें। तो गाइस देख सकते हैं, ये इस जंगल को बर्बाद करने में देखो क्या लोग भूमिका निभा रहे हैं। और कोई भी अपने परिवार में नहीं बताता कि भाई देखो यहाँ ऐसे कूड़ा मत डालो। तो प्लीज़, ये रोड जो जा रही है और इस रोड से गुजरने वाला हर आदमी जो इसको देखता होगा और गाँव वालों को गाली देता होगा। तो इस वीडियो के माध्यम से जो भी इस कूड़े को देख रहा है, अपने घरों में थोड़ा लेडीज को शिक्षित करो, इस ढंग से न डालें, इस प्रकार से इस जंगल को बर्बाद ना करें। और बंदर, कुत्ते वगैरह सारे नैपकिन्स, जो लेडीज नैपकिन्स होते हैं, जो बच्चे जो नैपकिन्स पहनते हैं, वो सारे रोड पे आ रखे हैं। तो प्लीज थोड़ा शर्म करो और इस ढंग से मत डालो। तो गाइस, ये भाई साहब का मकान है हमारा, देखो ने घर के ऊपर जो तिरंगा लहरा रखा है, और इस प्रकार से छत में बजरंगबली का झंडा और राष्ट्रीय फ्लैग, नेशनल फ्लैग।
और ये है घरेणा गांव का बोर्ड, यानी ये एक यहाँ पे स्टेशन, कोई भी जो गाड़ी आती है यहीं पे लोग उतरते हैं गांव के, ये स्टेशन। तो ये हमारे बेटा जी जयपाल सिंह और बेटा ये पवन, न्यूली मैरिड, एकदम शादी नहीं की और दूसरी शादी में बधाई हो सब आपको। आपको बधाई हो। ये यंगस्टर है हमारे गांव के और फिलहाल अभी तैयार थे, तो आप पसंद है किसको? सस्ते में भी पूरे अच्छा दोस्त की शादी के लिए और ये लोग फिलहाल आ रखे हैं और इन नज़ारों का फायदा उठा रहे हैं। तो गाइज हमारे भाई साहब की एक्स हवलदार श्री विजेंद्र सिंह पंवार, और ये जिन्होंने कि 20 साल अपने 20 साल के साथ और 20 साल सेना में अपनी सर्विस दी और -50 से लेकर के रेगिस्तान के +50 डिग्री में नौकरी करके आज ये अपने घर में सुरक्षित हैं। कुछ लोगों को पता नहीं है कि भाई साहब आज कितनी बड़ी जो है इनके अंदर एक काबिलियत है और इनको जो उस विरासत में मिला हुआ कुछ गॉड गिफ्ट है। तो मैं उस बात को उजागर करना चाहता हूँ कि भाई साहब आज क्या हैं। तो भाई साहब ये बताओ सबसे पहले कि आप जो कुछ दवाई देते हैं उस दवाई में क्या क्या देते हैं आप? आयुर्वेद की दवाई देता हूँ, जड़ी बूटियाँ। अच्छा। उसमें ऐसा है कि जो औरतों की बीमारी होती है ना, पर्दल लिकोरिया की, मर्दों को भी होती है, यस, उसकी दवाई देता हूँ। रामबाण जैसी है, मतलब उसमें दवाई में ऐसा नहीं कि नुक्स यस सर, जो ये परहेज करेगा तुरंत ठीक होगा। अच्छा। दूसरी बच्चों की, छोटे बच्चों की 10 दोस्त उल्टी आल्टी होती है, यस यस, उनकी जड़ी बूटी देता हूँ। सारे बाजार से लोग यहाँ आते सारे तो यस सर। तो मैं ये बता दूं कि जो हमारे ताऊ जी थे ने भाई साहब के पिताजी थे, वो ये सारी दवाएं देते थे और विरासत में इनको मिला है। किसी भी स्त्री को कोई लिकोरिया, श्वेत पर्दार, यानी किसी मर्द को धात और बच्चे को दस्त, पेट में दर्द, कुछ भी है तो कुछ एक आम बीमारी औरतों में होती है लिकोरिया की, और विशेषकर मर्दों में भी होती है। तो मैं डिस्क्रिप्शन में भाई साहब का जो है मोबाइल नंबर दे दूंगा, जिसको भी मंगाना हो। तो आप क्या लेते हैं भाई साहब, दवाई का कुछ लेते हैं आप? जो दे देगा ठीक है। दवाई वैसे ऑपरेशन के लिए कुछ डाइट ऑपरेशन होता है उसका। अच्छा। तो होम्योपैथिक दवाई है और अचूक है, रामबाण दवाई है। कुछ शर्तों यानी कुछ परहेज करना पड़ेगा जो भाई साहब बताएंगे, और मैं उनका एड्रेस भी दे दूंगा, टेलीफोन नंबर भी दे दूंगा। इस वीडियो के माध्यम से जहाँ जो मेरी वीडियो देखता है और किसी स्त्री पुरुष को कुछ तकलीफ है और कुछ ये गुप्त रोगों से कुछ पीड़ित है, तो प्लीज़ आप उनको टेलीफोन कर सकते हैं। और आप अच्छा बताओ कैसे भेजोगे आप? मान लो दिल्ली से आपको फोन आ गया तो कैसे भेजोगे? भेजना तो पार्सल द्वारा तो भेजा नहीं जाएगा, किसी थ्रू भेजना पड़ेगा। अच्छा, किसी के थ्रू भेजेंगे आप? दूसरे में है ना कि वो दवाई होती है बिल्कुल ताजी। तो देखो गांव में जो है ना पार्सल की सुविधा नहीं है, पोस्ट ऑफिस हमारे दूर है, फिर गांव में बहुत सारे काम होते हैं, पारिवारिक बंधनों में बंधे हुए हैं, तो इनको इतना टाइम नहीं कि वो किसी के, क्योंकि इनका बिजनेस भी नहीं है, एक ये समाज सेवा है, लोक सेवा है, तो इतना भी नहीं कर सकते हैं कि पार्सल आप लोगों के यहाँ पहुँचा दें। लेकिन मैं नंबर डालूंगा, आप विजिट कर सकते हैं हमारे गांव में, या अगर कोई इस गांव के नज़दीक, इस घरियाणा गांव के नज़दीक कोई गांव है और आपकी जानकारी में कुछ ऐसा है तो उनसे आप मंगा सकते हैं। लेकिन एक बार पहले फ़ोन करना पड़ेगा, तभी दवाई तैयार करेंगे। और आप ये भाई साहब जो है पैसा नकद भी नहीं लेते हैं, वो आपकी मर्जी पे है। जब आपको इसका है ना वही है, जब आपको इसका फ़ायदा मिल जाएगा, एक हफ्ते के अंदर तुरंत फायदा। हाँ, इन्होंने दावा किया कि 1 हफ्ते के अंदर वो बीमारी सही हो जाएगी और फिर आप अपनी श्रद्धा से, क्योंकि एक सर्विसमैन है, पेंशन मिलती है, संपन्न परिवार है, कोई वो नहीं है, लेकिन अगर कुछ इन्होंने तकलीफ उठाई है तो उसका तो आपको इनाम देना ही पड़ेगा, तो ये जरूर जाहिर है। तो अगर कोई भी किसी को ऐसी तकलीफ है तो आप डिस्क्रिप्शन में मोबाइल नंबर से इनसे बात कर सकते हैं। और दवाई कैसी लेनी है, कैसे यहाँ से दवाई आपको जो है पिकअप करनी है, मतलब कैसे आप तक वो दवाई डिलीवर होगी, उसके लिए खुद बताएंगे, आपको आना पड़ेगा, किसी को भेजना पड़ेगा। लेकिन 1-2 दिन पहले बताना पड़ेगा ये प्रॉब्लम है, ताकि दवाई तैयार रखें। उसमें इस्तेमाल का तरीका अलग है ना, बताना पड़ेगा। का तरीका है। यस सर, यस सर। दूसरी में ऐसा है कि मैंने यहाँ से दवाई दिल्ली भी गई, मेरठ गई यहाँ से, यस सर, और बम्बई गई। हाँ जी, हाँ जी। और यहाँ काशी तो मैं केदारनाथ साइड बोल रहा हूँ, खुदा के ले गया। ये आम बीमारी है और औरतों में गांव में
जाओ या शहरों में जाओ, ये औरतों में आम बीमारी आज के दौर में, इस प्रदूषण के दौर में ये बीमारी है। और इस बीमारी से निजात पाने के लिए उन्होंने बता दिया कि हफ्ते के अंदर अगर आप परहेज के माध्यम से ना, परहेज जो बताएंगे, जो निर्देश कुछ कंडीशन बताएंगे, उसके अकॉर्डिंग वो दवाई देंगे तो एक हफ्ते के अंदर आपकी वो बीमारी सही हो जाएगी। बच्चे के पेट में दस्त है, दर्द है, पुराना जो भी है वो भी सही करते हैं। और ये होम्योपैथिक है, खुद जड़ी बूटी ये लोग मतलब जंगल तो नहीं बोल सकते, गाँव में मतलब खेतों से, हाँ जंगल में भी है, जंगल में भी है, खेतों से भी इकट्ठा करते हैं। तो ये इनका व्यवसाय नहीं है, सिर्फ किसी के रिक्वेस्ट पे ही ये देते हैं। किसी को तकलीफ हो गई तो ये एक आम सेवा है, जनता की सेवा है, सामाजिक काम है। तो आप आ सकते हैं और भाई साहब से संपर्क कर सकते हैं। ठीक है भाई जी, ठीक है। तो इसको मैं यूट्यूब में डाल दूंगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो देखते हैं क्या रिस्पॉन्स आता है। हम भी चाहते हैं कि हमारे गाँव का नाम हो आपके माध्यम से। ठीक है, थैंक यू। तो गाइज आज का जो ब्लॉग है थोड़ा लंबा हो गया है। आज हम पूरे जो जंगल में भी घूमे हैं जहाँ से मेरी पुरानी यादें जुड़ी हुई थी। उसके बाद हम रोड से घूमते घूमते जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के माध्यम से जो रोड बनी है वहाँ से होते हुए गांव में गया हूँ, मैं भाई लोगों से मिला हूँ और साथ में मैडम। तो अब मैं करता हूँ इस ब्लॉग का यहीं पे एंड। अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगे तो कमेंट कर देना, लाइक कर देना, अपने दोस्तों को शेयर कर देना, और जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर देना। तो अपना ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तब तक के लिए बाय।